दोस्तों, जब हम कोई लक्ष्य बना कर चलते हैं ना, हमारा एम क्या है, तो पहले अपने एम को डिसाइड करना है कि हमको किधर जाना है, किस स्थान पर पहुंचना है। अगर आपको सफलता पाना है सर, उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति सर। एक आदमी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए वो जॉगिंग कर रहा था सड़क पर। अचानक एक चौराहा आ गया और वो रुक गया। उस चौराहे पर 4 सड़कें आगे अलग अलग जगह दिशाओं में जा रही थी। वो एक बूढ़े व्यक्ति से उस आदमी ने पूछा, सर ये रास्ता कहाँ जाता है? तो बूढ़े जो आदमी ने उत्तर दिया, आपको जाना कहाँ है? आदमी बोला, पता नहीं। जाना कहाँ है? वो बोला, पता नहीं। बूढ़े ने कहा, तो कोई भी रास्ता चुन लो, क्या फर्क पड़ता है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों जो दिशाएं में गई है रास्ते में, कोई पकड़ लो। जब तुमको मालूम ही नहीं किधर जाना है तो कोई भी पकड़ के जाओ। आदमी की बात सुनकर वह आदमी एकदम निस्तब्ध हो गया। एक उसको शर्म आई। उसने बोला, कोई भी रास्ता पकड़ो, चले जाओ। वो जो वृद्धा व्यक्ति था सर, वृद्ध व्यक्ति, सीनियर आदमी, उसके बातों में कितनी सच्चाई छिपी हुई थी वो देखिए। बूढ़े व्यक्ति ने तो सही कहा। जब हमारी कोई मंजिल ही नहीं है तो जीवन भर भटकते ही रहना है। कोई एम ही नहीं हमारा तो जीवन भर भटकते रहिए। बिना लक्ष्य के काम करने वाले लोग हमेशा वो सफलताओं से दूर रहते हैं सर। सफलता उनसे कोसों दूर होती है। जिनका लक्ष्य ही नहीं है वो सफलता कैसे पाएंगे? आपको जाना कहाँ है? आपका एम तो होना चाहिए। लक्ष्य ही नहीं है, आप कहाँ पहुँचेंगे? तो वो लोग जीवन भर भटकते रहते हैं। बिना लक्ष्य के काम करने वाले लोग हमेशा सफलता से दूर रहते हैं। जबकि सच तो यह है सर, इस तरह के लोग कभी सोचते ही नहीं कि उन्हें करना ही क्या है, क्या करना चाहिए, वो सोचते ही नहीं। एक सर्वेक्षण के अनुसार पता चला सर, जो छात्र अपना लक्ष्य बनाकर चलते हैं, बहुत जल्दी अपने मंजिल को प्राप्त कर लेते हो, क्योंकि वे जानते हैं उन्हें किस रास्ते पर जाना है। वो मंजिल की तरफ जाते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अगर सर सफलता एक पौधा है तो लक्ष्य ऑक्सीजन है। सफलता एक पौधा है तो लक्ष्य ऑक्सीजन है। लक्ष्य कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, उससे पहले लक्ष्य बनाना। लक्ष्य कितना महत्वपूर्ण है और कितना जरूरी है, उससे बड़ा है लक्ष्य बनाना। आप पहले लक्ष्य तो बनाओ। लक्ष्य एकाग्र बनता है। अगर हम अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया तो हमारा दिमाग दूसरी बातों में नहीं भटकेगा। हमारा लक्ष्य इधर है, उधर ही जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमें किस रास्ते पर चलना है। अगर आप विचार करिए, अगर आपको धनुष बाण दे दिया जाए और आपका कोई लक्ष्य न बताए तो आप तीर कहाँ चलाओगे? आप क्या करेंगे? किसको भेदेंगे तीर से? बिना लक्ष्य के किया हुआ काम व्यर्थ ही होता है। कभी आपने देखा एक कांच का टुकड़ा धूप में किस तरह कागज को जला देता है? आप कांच के टुकड़े को सूर्य की रोशनी को कंसंट्रेट करिए, देखिए वो कागज को जला देता है। ये एकाग्रता से ही संभव है। जब आप कंसंट्रेट करेंगे तभी संभव है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आपकी प्रगति का मापक लक्ष्य है। आप अब रोज अपनी किताब के पेज को लिखते हैं। आपको पता है कि मैं कितनी पेज लिख चुका हूँ, कितनी पेज लिखना बाकी है, ये बाकी आपको मालूम रहता है। इस तरह लक्ष्य बनाकर अपनी प्रगति को आप माप सकते हैं कि हमारा लक्ष्य कितना तक पहुँचा, और आप जान पाएंगे कि आपकी मंजिल कितने करीब पहुँची है। लक्ष्य आपको अविचलित रखेगा। लक्ष्य बनाकर मानसिक रूप से हम बंध जाते हैं, जिसकी वजह से हम फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और पूरा समय अपने काम पर लगे रहते हैं और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। जरा आप सोचिए,
अगर ट्रेन आ रही है और 9 बजे आपको पहुंचना है उधर, अब 8:30 बजे आप अगर ऑफिस से निकल रहे हैं, स्टेशन जाने में 25-30 मिनट लगते ही होंगे, तो जल्दी से स्टेशन जब जाएंगे, सोचिए आप रास्ते में किसी काम के रुकेंगे? कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि 9 बजे ट्रेन आ रही है, तो आपको ट्रेन पकड़ना है 9 बजे का, तो आपको सीधा जाना, कहीं रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपका मंजिल जाने का और समय दोनों तय है। तो लक्ष्य बनाने से आपकी सोच पूरी तरह निर्धारित हो जाएगी और आप कहीं भी भटकेंगे नहीं, कोई आपको भटका नहीं सकता। लक्ष्य आपको प्रेरित करता रहेगा कि जब कोई व्यक्ति सफल होता है, अपनी मंजिल को पाता है, तो लक्ष्य ही होता है उसे आगे बढ़ने के लिए, वो प्रेरित करता है लक्ष्य की तरफ। आपका लक्ष्य, आपका सपना ही आपकी उमंग ऊर्जा से भरपूर रखता है। वो लक्ष्य जो आपका है ना, आपको आपके सपना और आपका उमंग ऊर्जा से भरा रहता है, भर कर रखता है। मित्रों, बिना लक्ष्य के आप कितनी भी मेहनत कर लो, सब व्यर्थ ही है जीवन में। आप अपनी पूरी एनर्जी किसी एक पॉइंट के लक्ष्य पर लगा कर रखो, देखो सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता कदम चूमेगी आपकी। बिना लक्ष्य का जीवन सर बिना पता लिखा हुआ लिफाफे की तरह है। किसी गंतव्य पे कैसे पहुंचेगा? आप उसका एड्रेस लिखा ही नहीं आपने लिफाफे पर, तो कहाँ जाएगा वो? उसका एम ही नहीं बनाएगा आप किधर जाने का है उसका। इसीलिए दुनिया में सर बड़ा लक्ष्य जो है ना, बड़े त्याग से ही मिलता है। बिना त्याग आप नहीं करेंगे, बड़ा त्याग नहीं करेंगे, बड़ा लक्ष्य नहीं मिलेगा। बड़ा त्याग जो है, बड़ा लक्ष्य और बड़े त्याग की जरूरत पड़ती है, तभी आपको बड़ा लक्ष्य मिलता है। आप देखिए पत्थर कई प्रहार सहने के बाद पत्थर के छिपा हुआ ईश्वर के रूप में प्रकट होता है। पत्थर इतना प्रहार सहने के बाद में तब वो ईश्वर का रूप धारण करता है, क्योंकि उसको भी उतना प्रहार सहने की शक्ति उसमें पैदा होती है, तब वो पत्थर ईश्वर की मूर्ति बनती है। मूर्ति बनाने के लिए कितने आपका जो है घनों का, कितने आपका जो है हथौड़ों का, चिमनियों का, छेनियों का, कितने हथौड़े का उसका प्रहार सहना पड़ता है, तब जाकर मूर्ति बनती है। बिना परिश्रम का कुछ नहीं होता। त्याग जितना बड़ा करेंगे, आपको लक्ष्य भी उतना बड़ा मिलेगा। धन्यवाद।